नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में एक बार फिर चीन की चालबाजी बेनकाब हो गई। लद्दाख में अपनी ही बिछाई बिसात पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन अब सीमा से करीब 21 किलोमीटर दूर साजिश का नया ताना बाना बुन रहा है। वो तिब्बत में हेलीपोर्ट यानी हेलीकॉप्टरों का अड्डा बना रहा है। भारत की सीमा के इतने करीब चीन की हलचल का एक ही मतलब है कि वो लद्दाख से अपनी फौज को पीछे तो हटाएगा, लेकिन फिर मौका मिलते ही हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आएगा। वैसे भी चीन की आदत रही है कि वो पहले गलती करता और उस गलती की कीमत चुकाने के बाद उससे भी बड़ी गलती करता। लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की गलती की सजा वो रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भुगत रहा है। फिर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी साजिश जारी। साजिश का यह खेल बड़ा सीधा सा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी सत्ता बचानी, जिसे चीन में ही चुनौती मिलने लगी। शी जिनपिंग चीन को सुपर पावर बनाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। अब उनकी नीतियां सवालों में घिरी हैं। हांगकांग में तो वो जनता पर पुलिस की गोलियां और आंसू गैस के गोले दगवा रहे हैं। अब मेनलैंड चाइना में विद्रोह के शोले भड़कने का खतरा है। शी जिनपिंग के सामने दो ही रास्ते, या तो वो चीन के लोगों का नरसंहार करवाएं या फिर भारत या दक्षिण चीन सागर में चीन का विरोध कर रहे किसी देश से जंग छेड़, ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर चीन के अंदरूनी असंतोष को दबा सके। दक्षिण चीन सागर में ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से उलझने पर शी जिनपिंग की सीधी दुश्मनी अमेरिका से होगी, क्योंकि वहां ज्यादातर देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ही संभालता। अमेरिका से सीधे टकराने की हिम्मत अभी चीन के पास नहीं है। ऐसे में इस बात की आशंका ज्यादा है कि चीन अपनी घरेलू समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ा सकता है। लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश के पीछे चीन की यही मंशा थी। बेशक गलवान में चीन की दाल नहीं गली, उसे गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए हामी भरनी पड़ी, लेकिन वो अब भी गलवान और पेंगोंग त्सो झील इलाके पर घात लगाए बैठा हुआ है। चीन पर विश्वास करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना उस सांप पर, जिसके बारे में स्पेन की लेकेल रेंसर्स ने लिखा था। क्या तुमने कभी उस सांप के बारे में सुना है जिसके आक्रमण का दुष्टतापूर्ण ढंग झील के तल पर निर्जीव और निस्सहाय होने का नाटक करना है? आश्वस्त कि वो मरा हुआ है। शिकार बेखटके जाता है उसके पास और चुकाता है कीमत जल्लाद के इलाके में अतिक्रमण करने की निपट सरलता की। यह लिखा था उन्होंने। रणनीति के जानकार चीन को उसी सांप की तरह मान रहे हैं जो गलवान घाटी में भारतीय सेना की लाठी खाने के बाद मरा हुआ दिख रहा है, लेकिन मरा नहीं है। एक तरफ वो अमन और भाईचारे का राग अलापता है और दूसरी ओर गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचता है। भारत चीन के इस रवैये से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए हमारे जवानों ने पहले डोकलाम और फिर अब गलवान में उसे धूल चटा दी। इस दोहरी हार के बाद चीन ने एक बार फिर बातचीत का ढोंग करना शुरू किया है, लेकिन उसकी नीयत में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गलवान हिंसा के बाद चीन की पेशकश पर हिंदुस्तान उसके साथ बातचीत कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है। बातचीत के कमरे में चीन LAC पर यथास्थिति बहाल करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बातचीत के कमरे से बाहर निकलते ही मुकर जाता है। ये चीन की पुरानी आदत है। लेकिन चीन को लेकर एक सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि चीन एक तरफ हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार जंग जैसे हालात के लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत को बातचीत में उलझाकर चीन पर्दे के पीछे जो साजिश रच रहा है, उसका सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आ गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें न्यूज 18 को मिली है, जिसे देखकर चीन की असली चाल को समझा जा सकता है।
ये चीन की साजिश का जीता जागता सबूत है, जिससे ये साफ हो जाता है कि चीन बेहद गोपनीय ढंग से भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। चीन की साजिश से जुड़े सभी पहलू आपको बताएं, उससे पहले आपको चीन की इस साजिश के बारे में बताते हैं। चीन गलवान और पैंगोंग के आसपास हेलीपोर्ट बना रहा है। हेलीपोर्ट वो जगह होती है जहां से एक साथ कई हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। एक हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की जरूरत के सभी सामान मौजूद होते हैं। चीन एक हेलीपोर्ट गलवान के पास तैयार कर रहा है, जबकि दूसरा हेलीपोर्ट पैंगोंग झील के पास तैयार हो रहा है। न्यूज 18 के पास दोनों हेलीपोर्ट की तस्वीरें मौजूद हैं। हालांकि इन जगहों पर चीन के पास पहले से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब वो इन जगहों को पूरी तरह से जंग के लायक बना रहा है। माना जा रहा है कि चीन के इस कदम के पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। इस तरीके का जो विस्तारीकरण है वो चाइना दबाव में कर रहा है। चाइना इस तरीके के हेलीपोर्ट का और हेली बेसिस का जो इस्तेमाल अपने रिकॉनाissance के लिए और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए करेगा और किसी भी तरीके की लॉजिस्टिकल सप्लाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा। चीन की इस चाल के पीछे उसकी क्या मंशा है वो हम आपको समझाएं। उससे पहले देखिए कैसे चीन अपनी गुपचुप साजिश को अंजाम दे रहा है और ये साजिश कहां रची जा रही है। चीन की गुपचुप साजिश का पहला अड्डा पैंगोंग झील के उत्तर पूर्व में है। यहाँ चीन हेलीपोर्ट बना रहा है। ये जगह भारत के कब्जे वाले फिंगर 4 से महज 21.3 किलोमीटर दूर है। चीन एक तरफ पैंगोंग में अपने पुराने हेलीपोर्ट की क्षमता को बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो गलवान को घेरने के लिए एक और साजिश रच रहा है। चीन शिनजियांग प्रांत के पिशान काउंटी में भी एक हेलीपोर्ट को जंग जैसे माहौल को ध्यान में रखते हुए बना रहा है। ये जगह गलवान घाटी से 176 किलोमीटर दूर है। चीन की साजिश के हेलीपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पैंगोंग झील के पास बनाया जा रहा अड्डा। ये पैंगोंग झील के पास तैयार हो रहा चीन का हेलीपोर्ट है। पहली तस्वीर 2020 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 2017 की। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलीपैड किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही 2020 की तस्वीरों में कई नई इमारतें भी देखी जा सकती हैं। यही नहीं, 2020 की तस्वीर से साफ है कि उसने 2017 में बनी इमारतों के कुछ हिस्से खत्म कर नए तैयार किए। ये तस्वीरें चीन की साजिश का सच बताने के लिए काफी हैं। पैंगोंग झील के पास चीन दशकों से भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। वो इस झील के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अब जिस तरह से वो यहाँ हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। हेलीपोर्ट बनाने के पीछे जो चाइना की मंशा है वो भारत की चुनौती से डील करने की मंशा है। इस पूरे एरिया में भारत को स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। फिंगर 4 एरिया के पास भारत के 2 हेलीपैड हैं, आईटीबीपी की एक पोस्ट भी है और जिसकी की वजह से इस पूरे एरिया में भारत का डोमिनेशन ज़्यादा है। पैंगोंग झील के साथ चीन गलवान के इर्द गिर्द भी घेराबंदी की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं गलवान घाटी को घेरने के लिए चीन कौन सी चाल चल रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर चीन के शिनजियांग प्रांत में पिशान काउंटी की है। यहाँ चीन के हेलीकॉप्टर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक साथ कई हेलीपैड भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर को खड़ा करने की जगह भी है। चीन के इस हेलीपोर्ट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन यहाँ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारों के मुताबिक गलवान का रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि वो इस जगह पर कब्जा जमाने का अब भी मंसूबा बनाए हुए है। इस तरीके से चाइना इस बात को पूरी तरह से समझ रहा है कि ये जो भारत है ये एक शक्तिशाली भारत है। ये भारत चाइना के ऊपर जो है विजय हासिल कर सकता है और चाइना इससे पराजित भी हो सकता है। चीन के इन हेलीपैड को बनाने की एक बड़ी वजह एलएसी पर चीन की हवाई ताकत में कमजोरी, इसके अलावा हमारा दौलत बेग ओल्डी का एयरबेस। चीन इसका मुकाबला करने के लिए भी इस तरह के हेलीपोर्ट बना रहा है। लद्दाख के करीब चीन के 3 एयरबेस हैं। पहला काशगर, दूसरा खोतान और तीसरा गुरगुनसा। काशगर लेह से 600 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि खोतान 400 किलोमीटर की दूरी पर। चीन के गुरगुनसा एयरबेस की दूरी लेह से 350 किलोमीटर है। इस तरह चीन एलएसी पर भारत के मुकाबले
काफी कमजोर है। चीन लद्दाख में अपनी हवाई कमजोरी को अच्छी तरह पहचान चुका है। अब उसे लगता है कि हवाई ताकत को बढ़ाए बिना वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आनन फानन में वो हेलीपोर्ट बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। लेकिन भारत इस तरह के स्टेटस को बिगाड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। भारत अपनी 1 इंच की ज़मीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता। चाइना जब तक स्टेटस को बहाल नहीं करता, चाइना जब तक अप्रैल 2020 के स्टेटस को बहाल नहीं करता, ये फेस ऑफ नहीं खत्म होगा। चीन भले ही LAC पर तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा हो, लेकिन वो अभी भी भारत से काफी पीछे है। यही वजह है कि भारत को घेरने के लिए उसने अपनी साजिश में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है और चीन के कर्ज में दबे इमरान पूरे पाकिस्तान को चीन को गिरवी देते जा रहे हैं। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में चीन ने मई के पहले हफ्ते में अपनी सेना का झमघट लगाकर जो चाल चली थी, वैसी ही चाल अब चीन के इशारे पर लद्दाख के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान ने चली। लद्दाख के पश्चिमी हिस्से में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गिलगित बल्तिस्तान इलाका है, जहां पाकिस्तान ने अपनी सेना की 2 डिवीजन यानी करीब 20,000 सैनिक तैनात कर दिए। वैसे गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, तो गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख के नक्शे में ही शामिल किया गया, क्योंकि ऐतिहासिक सच्चाई यही है कि गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख का ही हिस्सा है। इटली के इतिहासकार हैं लुचानो पिचेच ने 950 से 1842 तक लद्दाख का इतिहास लिखा। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर लिखा था कि लद्दाख 17वीं शताब्दी तक आजाद रियासत, जिस पर पहले पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया, बाद में जम्मू कश्मीर के डोगरा राजा गुलाब सिंह ने। 1840 में महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने स्कार्दू को भी जीत लिया और वहां के सूबेदार रहे अहमद शाह को बंदी बना लिया था। 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन भारत के बंटवारे की आपाधापी में पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने की चाल चल दी और गिलगित बाल्टिस्तान में महाराजा हरि सिंह के कमांडर ने अपनी अलग सरकार बना ली, जिसे पाकिस्तान ने सिर्फ 16 दिनों में ही अपना गुलाम बना लिया। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू की, तो पाकिस्तान ने पूरा इलाका ही चीन के हवाले कर दिया, जिसे चीन अपनी कॉलोनी के तौर पर 2009 से ही इस्तेमाल कर रहा है। खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी सेना तैनात करने के अलावा पाकिस्तान ने वहां के स्कार्दू हवाई अड्डे को चीन की वायुसेना के हवाले कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने या चीन को अपना हवाई अड्डा सौंपने से इनकार किया। पाकिस्तान की आर्मी का ऐसा कहना लाजमी भी है, वो अपने मुंह से थोड़ा ही कबूल करेगा कि उसने गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। गिरवी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, बिजली परियोजनाओं के नाम पर, चीन से दोस्ती के नाम पर। पाकिस्तान ने जैसे पीओके को जहन्नुम बनाया, वैसे ही अब गिलगित बाल्टिस्तान की बर्बादी के लिए उसने चीन के साथ जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया है। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान रहते हैं। ये दोनों मुल्क मिलकर अक्सर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। पर्दे के पीछे दोनों मुल्क हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते हैं, लेकिन गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन और पाकिस्तान अब खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों मुल्क हिंदुस्तान को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरने की रणनीति बना रहे हैं। गलवान में हार से बौखलाया चीन भारत के खिलाफ साजिश का कोई मौका नहीं छोड़ रहा और अब उसने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भी भारत को चोट पहुंचाने की गरज से चीन के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका है। हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो अपनी सेना और सैन्य ठिकाने तक चीन को समर्पित कर दिया। चीन के लिए इमरान ने 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने LOC पर 20,000 सैनिक भेजे।
सैनिकों की तैनाती पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में की गई है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी इतने सैनिक तैनात नहीं हुए थे। इसके अलावा एलओसी पर पाकिस्तान ने रडार भी बढ़ा दिए हैं। साथ ही स्कार्दू एयरबेस चीन के लिए खोल दिया है, जिसके बाद स्कार्दू एयरबेस पर चीन के कई दर्जन लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। यही नहीं, चीन का जंबो जेट परिवहन विमान भी स्कार्दू पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने अपने फॉल्स नैरेटिव से जो एजेंडा सेट किया है और चीन को शायद बौखला दिया है कि जो भारत ने पीओके पे दावा किया है उससे आपका जो CPEC कॉरिडोर है ग्वादर पोर्ट तक जाता हुआ उसको हानि पहुंचेगी। उसको देखते हुए थोड़ी पोस्चरिंग हो सकती है चीन के साथ। पाकिस्तान और चीन मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, भारत उससे अनजान नहीं है। दरअसल भारत के ये दोनों दुश्मन देश एक साथ मिलकर भारत को कई मोर्चों पर घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। इनकी कोशिश भारत को साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाना है। भारत को ये दो दुश्मन हमारे खिलाफ 3 मोर्चे खोल रहे हैं। पहला LAC, जहां चीन साजिशें कर रहा है। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान सीमा यानी LOC है, जहां पाकिस्तान साजिश कर रहा है। इसके साथ ये दोनों मिलकर आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसमें वो 20,000 सैनिकों के जरिए भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में उत्तर लद्दाख के पास अपनी फौज तैनात की है, जबकि चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया है। इस तरह चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के इशारे पर उत्तर लद्दाख में अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, ताकि भारत को अपनी फौज उस ओर ले जानी पड़े और चीन को पूर्वी लद्दाख में मौका मिल जाए। चीन प्रेशर में आके उसने अपनी कुछ सेनाएं और कुछ अपने दस्ते इस इलाके में लगाए हैं, जिससे कि वो अपना सीपेक का प्रोटेक्शन और जो रोड जा रही है नीचे ग्वादर पोर्ट तक उसका प्रोटेक्शन कर पाए। उसी के कहने पर पाकिस्तान की सेना ने भी इस एरिया में प्रोटेक्शन के तौर पे अपनी सेनाएं लगाई हैं इस साल। पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजकर ही चीन की मदद नहीं की है, बल्कि उसने स्कार्दू एयरबेस भी चीन के लिए खोल दिया है। चीन और पाकिस्तान की इस साजिश का भारत को पहले से अंदाजा था, इसीलिए भारत ने भी इसके खिलाफ पूरी तैयारी कर ली। ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कार्दू एयरबेस की लेह से दूरी महज 100 किलोमीटर है। LAC पर चीन की हवाई ताकत काफी कमजोर है, इसलिए स्कार्दू एयरबेस चीन के लिए काफी अहम हो जाता है। पाकिस्तान ने जो पीओके का हिस्सा नाजायज तरीके से चीन को प्रदान किया था CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, उन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए इमरान खान की ये नई मुहिम है जिनपिंग के साथ दोस्ती याराना करने की। पाकिस्तान चीन के लिए अपने सैनिक दे रहा है, अपने एयरबेस खोल रहा है। ये सारा काम गोपनीय ढंग से हो रहा था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने जब इस साजिश से पर्दा उठा दिया तो पाकिस्तान झूठ बोलने पर उतरा है। LOC पर पाकिस्तान सेना को भेजे जाने की जो खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। यही नहीं, स्कार्दू एयरबेस को चीन के लिए खोले जाने की बात भी गलत है। पाकिस्तान की सेना का इस तरह खबर का खंडन करना ये बताता है कि वो अपनी पोल खुलने से सहम गया है। साथ ही उसे ये भी लग रहा है कि ऐसा करने में अमेरिका उससे नाराज हो सकता है। पाकिस्तान खुद एक कटघरे में खड़ा है जहां पर वो उसके जो मुल्क से जो टेररिज्म बुनियादी तौर से पूरे विश्व भर में फैल रहा है और वो फैला रहा है, उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। चाहे हम FATF को देखें, चाहे हम उसके बाकी जो UN में जो उसकी छवि है उसको देखें। भारत ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ ही भारत इन दोनों दुश्मनों से एक साथ लड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले ही 2 मोर्चों को संभालने की तैयारी शुरू कर दी थी, जो अब पूरी हो चुकी है। गलतियों की सजा और कोई दे न दे, वक्त जरूर देता है। चीन पर दुनिया का रुख जिस तेजी से बदला है, उसे इतना तो साफ है कि चीन के लिए आने वाला वक्त बहुत भारी है। कई बार छोटी छोटी घटनाएं इतिहास में बड़े बदलाव की बुनियाद बन जाती। हांगकांग में चल रहा चीन का खेल ऐसी ही एक घटना है। चीन की दादागिरी से दुनिया पहले से परेशान है, लेकिन चीन अब भी माहौल को समझ नहीं रहा है। चीन ने इस नाजुक वक्त में हांगकांग से जुड़ा विवादित बिल पास कर दिया।
और दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक साथ संयुक्त राष्ट्र में चीन के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गई। हांगकांग पर चीन का अधिकार है, लेकिन चीन और हांगकांग दोनों में काफी अंतर है। हांगकांग में कभी राजघराना हुआ करता था, फिर ब्रिटिश शासन करीब 150 साल तक चला। 1950 के बाद का हांगकांग और उससे पहले का हांगकांग एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश शासन के दौरान ही चीन में उद्योग शुरू हुए, पनपे, और हांगकांग अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। चीन के हाथ में हांगकांग 1997 में आया। ब्रिटिश सरकार ने चीन के साथ जो समझौता किया था, उसकी बुनियाद एक सिद्धांत बना, वन नेशन टू सिस्टम, यानी एक देश दो अलग अलग प्रणाली। मतलब यह कि चीन में कम्युनिस्ट शासन जैसा चाहे चलता रहे, लेकिन हांगकांग को चलाने का सिस्टम अलग हो और उसके ताने बाने के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन हांगकांग को हाथ में लेते ही चीन ने मुट्ठी बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। पहले 10 साल में ही चीन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। चीन धीरे धीरे अपनी चालें चलता रहा और लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया ने उस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी, दिखाई सबको दे रहा था कि हांगकांग में क्या हो रहा है। लेकिन कोई कूटनीति के चक्कर में, तो कोई कारोबार के लिहाज में, कोई दोस्ती निभाने के लिए, तो कोई चीन की ताकत से डरकर कुछ बोला नहीं। लेकिन अब तो पानी सिर के ऊपर चला गया। खुद हांगकांग के लोगों ने पिछले 1.5 साल में जिस तरह के आंदोलन की, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि इस आग की लपटें बहुत दूर तक जाने वाली। चीन को लगता है कि वो इस गुस्से को भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दबा लेगा। इसी गलतफहमी में चीन ने एक नया कानून बनाकर उसे मंजूरी दे दी। कानून का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कानून का मतलब यह कि चीन की सुरक्षा एजेंसियां अब हांगकांग में अपने दफ्तर खोलेंगी। अगर हांगकांग में किसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, तोड़फोड़ करने, किसी विदेशी ताकत से हाथ मिलाने का आरोप लगा, तो उसे उम्र भर के लिए जेल में डाला जा सकता है। चीन की यह चाल हांगकांग में चल रहे धरने और प्रदर्शनों को रोकने के लिए, यह हांगकांग के लोग भी समझ गए और बाकी दुनिया भी समझ गई। यह कानून उस सिद्धांत को भी तोड़ता है जो चीन और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए समझौते की बुनियाद थी। सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा करने में लगा चीन अब हांगकांग को चीन बनाने में लगा है, जो दुनिया में किसी के भी गले नहीं उतर रहा। चीन के खिलाफ शक्तिशाली देशों ने बनाया चक्रव्यूह। More names than any disease in history. I can name Kung Flu. जमीन से लेकर आसमान तक बदमाश चीन की घेराबंदी। चीन के खिलाफ स्पेशल 27। जमीन की भूख में सारी सीमाएं लांघकर चीन ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। चीन ने अपनी हड़प नीति को हवा देकर दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। पहले अमेरिका से ट्रेड वॉर, फिर कोरोना फैलाने का आरोप, इसके बाद दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, फिर हांगकांग का विवाद, ताइवान पर अधिकार जताना और इसके बाद भारत से उलझना। चीन को अब अखरने लगा है। चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के तमाम देश उसके खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोल देंगे। लेकिन अपनी ताकत की शेखी बघारने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए 27 देश अब एक साथ खड़े हो गए हैं। इन 27 देशों में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं। कानून के तहत वह जो है हांगकांग को पूरी तरह अपने दायरे में लेना चाहता है, जिससे कि हांगकांग स्वतंत्र रूप से अपने जो है आर्थिक संबंधों को न बढ़ा सके। इस कानून के वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने खुल करके चीन का विरोध किया
कि यह कानून असंवैधानिक और गलत है। हांगकांग में लंबे समय से चीन के खिलाफ बगावत का दौर जारी है। यहाँ की आवाम पिछले 1 साल से चीन से आजादी की मांग कर रही है। यहाँ की जनता चीन की तानाशाही से मुक्ति चाहती है। हांगकांग में हंगामा बरपा है। वही कानून जिसके जरिए चीन हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करना चाहता है। लिहाजा चीन की इस मनमानी के खिलाफ दुनिया के 27 देशों ने मुहिम छेड़ दी। 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी UNHRC में चीन के खिलाफ शिकायत याचिका पेश की है। इस याचिका में मनमाने ढंग से नजरबंदी, व्यापक निगरानी, प्रतिबंध, वीगर मुसलमानों पर अत्याचार और चीन में दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों सितम पर चिंता जताई गई है। इस याचिका में मानव अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हाल ही में पारित हांगकांग सुरक्षा कानून को नाजायज ठहराया गया है। इसे चीन और हांगकांग के बीच एक देश दो प्रणाली के खिलाफ बताया गया है। चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने वाले 27 देशों की लिस्ट में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन। मतलब ये कि हांगकांग के जरिए अब ये सभी देश चीन को सबक सिखाने की तैयारी में, उसे अलग थलग कर उसका हुक्का पानी बंद करने की रणनीति बनाई जा रही है। चीन पर पाबंदियां लगवाकर उसकी हेकड़ी खत्म करने की कवायद की जा रही है। That if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. चीन के खिलाफ माहौल गर्म है, लिहाजा उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने भी अपनी कूटनीति और रणनीति दोनों बदली है। पहले चीन के खिलाफ मुखर विरोध से बचने वाला हिंदुस्तान अब ऐसे फैसले ले रहा है जिससे चीन भी सख्ते में है। चीन के ऐप पर पाबंदियां और उसकी कंपनियों से किए गए करार खत्म करना इसकी बानगी है। सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करना इसकी बानगी है। हांगकांग के मुद्दे पर भी भारत अब खुलकर चीन का विरोध कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत उन देशों के साथ संपर्क में है जो इस मुद्दे पर चीन की मुखालफत कर रहे हैं। चीन कहीं से भी जो है भारत के हितों के प्रति जो है सजग नहीं रहा है। भारत ने हमेशा ही चीन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया, लेकिन चीन ने जब भी मौका मिला वह भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसलिए वन चाइना पॉलिसी पर भारत का विरोध चीन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। अमेरिका ने चीन की हरकतों को देखते हुए हांगकांग के साथ रक्षा निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, भारत के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर चीन का आक्रामक रुख दुनिया के दूसरे हिस्सों में चीन की आक्रामक व्यवहार के साथ फिट बैठता है। ये कार्रवाई केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर में भी चीन की मनमानियों के खिलाफ कई देश लामबंद हो गए हैं। जापान खुलकर चीन को ललकार रहा है, ऑस्ट्रेलिया चीन पर आंखें तरेर रहा है और हिंदुस्तान चीन की चालबाजियों पर पानी फेर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से चिंता जताते हुए कहा है कि हांगकांग में चीन के कदम से इस वैश्विक वित्तीय केंद्र की स्वतंत्रता और स्वायत्तता दोनों को चोट पहुंचेगी। Given the large Indian community that makes the Hong Kong Special Administrative Region of China its home, India has been keeping a close watch on recent developments. We have heard several statements expressing concern on these developments. We hope the relevant parties will take into account these views and address them properly, seriously and objectively. भारत अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चीन के खिलाफ हमलावर हो गया है और बहुत मुमकिन है कि वो चीन के खिलाफ आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी का नेतृत्व करे। ऐसे में अगर भारत आक्रामक कूटनीति अपनाता है तो मौके की नजाकत को देखकर चीन को पीछे हटना ही होगा। उसे भारत के साथ सीमा विवाद को खत्म करना ही होगा, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते गुस्से का सामना करने में चीन के पसीने छूट जाएंगे। और चीन भयंकर बाढ़ की मार भी झेल रहा है।
खासतौर पर दक्षिणी चीन के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। न मरने वालों के सही आंकड़ों का अंदाजा है, न ही बहने वालों की कोई खबर है। अब आफत चीन पर है तो दुनिया को सही आंकड़े मिलने की उम्मीद भी कमी है। लेकिन दुनिया भर की एजेंसियां बता रही हैं कि चीन के 13 प्रांत बाढ़ की चपेट में, जहां 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। चीन का यह हाल 1931 की भयंकर बाढ़ की याद दिलाने वाला है। चीन की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1931 में आई बाढ़ की वजह से 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार की बाढ़ का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह कि चीन के कई प्रांत इस वक्त सूखे की चपेट में, मतलब कई जगह बाढ़ है, कई जगह सूखा है। मोटे तौर पर कह लीजिए कि आधे चीन में बाढ़, आधे चीन में सूखा। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यह हकीकत है और कुदरत का गुस्सा है। कुदरत अपना हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जब हिसाब करती है तो इंसान को उसकी औकात बता देती। चीन ने कुदरत को मुट्ठी में करने की कोशिश की, एक झटके में नहीं बल्कि दशकों से। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले से ही आसमान में काले बादलों का डेरा था। चीन ने आसमान में 1100 रॉकेट छोड़े, इसलिए छोड़े ताकि बादलों को भगाया जा सके। चीन की कोशिश कामयाब हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के वक्त मौसम बिल्कुल साफ बना रहा। दुनिया ने चीन का लोहा माना और यह देख लिया कि चीन अपनी तकनीक के बूते कुदरत को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में जो हुआ, दुनिया ने केवल वही देखा। इससे दशकों पहले से चीन वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, यानी मौसम को बदलने की तकनीक पर न केवल काम करता रहा बल्कि उसका इस्तेमाल भी करता रहा। इसमें बारिश को टालना और मन मुताबिक बारिश करवाना दोनों शामिल। पिछले एक दशक से चीन अपने इन्हीं कामों की वजह से कुदरत का गुस्सा भी झेल रहा। लेकिन चीन ने कोई सबक नहीं लिया। 2016 में रॉयटर्स ने चीन के वित्त मंत्रालय के हवाले से खबर दी, जिसमें यह बताया कि चीन ने हर साल कुछ प्रांतों में इसी तकनीक से बारिश करवाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, करने की योजना बनाई। हालांकि चीन अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐसा कर रहा हो। वियतनाम में हुई जंग के दौरान 1967 से 1972 के बीच अमेरिका ने इसी तकनीक का जंग में इस्तेमाल किया था। मतलब आज से 43 साल पहले अमेरिका वही कर चुका है। अमेरिकी फौज ने वियतनाम की फौज के खिलाफ इस तकनीक को इस्तेमाल किया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के कुछ दस्तावेज बाद में कई एजेंसियों ने छापे भी, जिनमें साफ किया गया कि तकनीक के जरिए ऐसी बारिश करवाई गई ताकि सड़कें बह जाएं, नदियों पर बने पुल टूट जाएं और वियतनाम की सेना लड़ाई न लड़ पाए। अमेरिकी फौज ने जो किया वो जंग जीतने के लिए किया, लेकिन उसके बाद से वियतनाम में कुदरत का चक्र बिगड़ गया। अब तो लगभग हर साल वियतनाम को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। चीन ने भी कुदरत के साथ छेड़खानी करने की बड़ी गलती की, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। चीन की जनता सैलाब से त्राहिमाम कर रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दुनिया से लोहा लेने का दिखावा करने वाली चीन की सरकार कुदरत का रौद्र रूप देखकर हथियार डाल चुकी है। चीन की आवाम का सैलाब से सीधा सामना हो रहा है। लोगों के आशियाने तिनके की तरह बह रहे हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। बड़े बड़े पुल सैलाब में समा रहे हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं। चीन में हर तरफ हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर चीन की मुसीबतें बढ़ा रहा है। चीन का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है। इसके चलते लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दक्षिणी चीन में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ आई बाढ़ से हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है और अलग अलग इलाकों में अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है।
चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। यहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। सैलाब की वजह से हुबेई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं। आसमान से ली गई तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां के लोगों की जान बचाने के लिए आपदा प्रबंधन का काम करने वालों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। तस्वीरें हुबेई प्रांत के यीचैंग शहर की हैं। यहां एक महिला गाड़ी समेत सैलाब में फंस गई। बाढ़ का पानी इस महिला को बहा कर ले जाने पर आमादा था। मुसीबत में फंसी ये महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसे में बचाव कर्मी किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और उसके आगे का शीशा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। चीन के हुबेई प्रांत में करीब 80,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। हुबेई की ही तरह चीन के हुनान प्रांत में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। यहाँ की सड़कों पर नावें चल रही हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस आया है। मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। कोरोना और कुदरत दोनों से जूझते हुए बचाव कर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं।